अब इसका असर क्या हमारे ऊपर पड़ने जा रहा है? दूसरी बात, 3 प्रकार के कर्मचारी हैं, एक कॉमन कैडर के, एक विद्युत वितरण निगम के कैडर के, और एक कर्मचारी हैं आउटसोर्स। मैं तीनों को बता रहा हूं क्या होगा। जो कॉमन कैडर के कर्मचारी हैं उनको वो कह रहे हैं दूसरे निगमों में वापस कर देंगे। अगर वापस कर देंगे तो वो सरप्लस हो जाएंगे, और जब सरप्लस हो जाएंगे तो क्या होगा? ऊपर के पदों पर डिमोट किए जाएंगे, और असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर के पद पर आने पर जब सरप्लस होंगे तो नौकरी से निकाल दिए जाएंगे, बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। यह मैं कोई आपको डराने के लिए नहीं कह रहा हूँ। दिल्ली में जब निजीकरण हुआ तो 1 साल के अंदर 55% लोगों को रिटायरमेंट लेके मजबूर कर दिया गया जाने के लिए। 55% का मतलब जानते हैं? आधे से ज़्यादा लोग रिटायरमेंट लेके चले गए दिल्ली में। अभी जब उड़ीसा में निजीकरण हुआ तो वहाँ भी आधे लोग चले गए, और जब चंडीगढ़ में निजीकरण हुआ तो चंडीगढ़ में निजीकरण के 1 दिन पहले 45% लोग रिटायरमेंट लेके चले। अब जो लोग रिटायरमेंट लेके चले गए वो तो खाली हाथ हो गए ना। आप बताइए, जो कॉमन कैडर के लोग हैं, यहाँ जो लोग बैठे हैं, हाथ उठाएंगे, कॉमन कैडर के कितने लोग हैं? इंजीनियर कॉमन कैडर के हैं, जूनियर इंजीनियर हैं, हाथ उठाइए। ये संख्या ठीक नहीं है। जो भी है, कॉमन कैडर के जो लोग हैं उनकी बड़े पैमाने पर छटनी होने जा रही है। नोट कर लीजिए और पहुंचाइए मेरा मैसेज लोगों के पास। दूसरे नंबर पर कौन लोग हैं? जो डिस्कॉम के कर्मचारी हैं। अभी आउटसोर्स कर्मचारी हाथ नहीं उठाएंगे। जो रेगुलर कर्मचारी हैं कॉमन कैडर के अलावा, हाथ उठाइए कितने हैं? बहुत बड़ी तादाद में, बहुत बड़ी तादाद में। हाथ नीचे कर लीजिए। आप लोग 26,500 लोगों के ऊपर नौकरी का खतरा है। यह 26,500 लोग, इनको हटाया जाने वाला। चेयरमैन कहते हैं नहीं हटाया जाएगा, मंत्री कहते हैं कि सेवा शर्तें प्रभावित नहीं होंगी। मैं कह रहा हूं कि हम लोगों से बातचीत क्यों नहीं करते? मैं अगर सीधे बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है मंत्री जी, तो मैं विनम्रता पूर्वक आज इस सभा के माध्यम से प्रदेश के ऊर्जा मंत्री को यह निमंत्रण देना चाहता हूं कि वह किसी चैनल पर या स्काइप पर या किसी वीडियो के माध्यम से हमसे इस मामले में शास्त्रार्थ करें। हम उनके शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हैं। अगर वह सामने बात करने से कतरा रहे हैं तो कैमरे के जरिए बात कर लें। हम उनको बता देंगे कि आप लाखों कर्मचारियों के और उनके परिवार के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए कॉमन कैडर के लोग जो नहीं है, कम हैं, और दूसरे कैडर के लोग बड़ी संख्या में आए हैं, वह लोग मेरी बात को समझ गए। तीसरे नंबर पर वह लोग हैं जो ठेका कर्मचारी हैं, जो आउटसोर्स के कर्मचारी हैं। आउटसोर्स के कर्मचारी पीछे तक हाथ उठाएंगे। जो आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं, हाथ उठाइए। संविदा कर्मचारी, हिंदी में बोल रहा हूँ, संविदा कर्मचारी भी बहुत कम संख्या में आए। डरने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूं संविदा कर्मचारी हाथ उठाएं। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ठीक है? कोई चिंता की जरूरत नहीं है, चाहे जितने आए, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। वह कोई आदेश करते रहें। मैं आपको यह वादा करता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि यह सब लोग जो यहां पर बैठे हुए हैं आपके साथ खड़े हैं। आज यूपी का बिजली कर्मचारी अकेला नहीं है। आज 15 लाख रेगुलर के कर्मचारी और 12 लाख संविदा के कर्मचारी पूरे देश के
27 लाख कर्मचारी आज आपके साथ हैं, उनके प्रतिनिधि यहाँ पर आए हुए हैं, आपके साथ हैं। डरिए मत आप, आगे के कार्यक्रमों में और संख्या में आइए, डरने की कोई ज़रूरत नहीं। संविदा कर्मचारी एक झटके में निकाल दिए जाएंगे, डरेंगे तो निकाल ही दिए जाएंगे, क्योंकि जो प्राइवेट कंपनी आई, चाहे उड़ीसा में, चाहे चंडीगढ़ में, चाहे दिल्ली में, चाहे ग्रेटर नोएडा में, चाहे आगरा में, प्राइवेट कंपनी ने एक ही काम किया कि प्राइवेट कंपनी ने आते ही जो संविदा कर्मी थे उनको एक झटके में नौकरी से निकाल दिया। इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं।